4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आप मेरी जब खबर सुन रहे हैं उस वक्त तक, यानी कि आप मेरी खबर 22 तारीख में सुन रहे हैं और मैं 21 तारीख में रिकॉर्ड कर रहा हूं शाम के समय। 13 जहाज़ नूर खान एयर बेस पर उतरे, जो JD वैंस के साथ से पहले आने थे, उनके मैनेजमेंट के लोग, उनके स्टाफ के लोग। JD वैंस अभी तक पाकिस्तान नहीं आए हैं जब तक मैं ख़बर बना रहा हूँ, 21 तारीख शाम 6 बजे तक। आप मेरी शायद सुबह सुन रहे हैं खबर, हो सकता है रात को किसी वक्त तो पहुँच जाए, उम्मीद की जा रही है। और ये भी पॉसिबल है कल बुध है, यानी कि आज बुध है, तो आज ईरान भी पहुँच जाए। लेकिन ईरान ने अपने मौक़िफ़ को बयान कर दिया कि किसी भी सूरत में धमकियों की चादर में मुज़ाकरात, ताल्लुकात बनाने के नहीं होंगे। ऐसे में बहुत सारी खबरें अपना सर उठा रही हैं। ईरान ने दरअसल पूरी तरीके से अमेरिका को ये दिखा दिया है कि आपकी शर्तों पे बात नहीं होगी, आप इंसल्ट करते रहिए, धमकी देते रहिए, आपकी शर्तों पर बात नहीं होगी। बात तो तब होगी जब वाकई में कोई ना कोई बात करने की वजह हो। मरांडी साहब प्रोफेसर हैं, आप जानते हैं ईरान के। उनका कल परसों में एक बयान सुन रहा था। उन्होंने कहा कि जब ये वफद कहते हैं डेलीगेशन को, पाकिस्तान से वापस आ रहा था तो इन लोगों ने मशहद एयरपोर्ट को बदल के कहीं और जगह लैंडिंग की, चूँकि इनको मारने का भी प्लान किया जा रहा था। ईरान बहुत ज़्यादा चौकस है। उसको मालूम है कि इसराइल जैसा दरिंदा, नेतन्याहू जैसा दरिंदा कुछ भी कर सकता है, दुनिया को किसी भी महाने पर लेकर जा सकता है। तो अपनी अपनी सिक्योरिटी के भी एक दरकार है, और भी बहुत सारी बातें। इस बीच ट्रम्प साहब का भी बयान आया है, वो भी बड़ा धमकी आमेज़ है। CIA के पूर्व डायरेक्टर थे, मैंने अभी तस्वीर लगाऊंगा उनकी, मेरे पास है। तो परसों मैं उनका बयान देख रहा था कि ये जो शनिवार गुजरा है, आज बुधवार है ना, शनिवार को, हैरत की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ट्रम्प साहब ईरान पर एक न्यूक्लियर अटैक भी करना चाहते थे, करने वाले थे या करने जा रहे थे। उनको किसी बहुत बड़े आर्मी के अधिकारी ने उसको रोका है कि साहब ये मुनासिब नहीं रहेगा। ट्रम्प एक 75-80 साल के बीच का एक ऐसा बूढ़ा, जो आपकी मेरी बदकिस्मती से ये लोग दुनिया पर राज कर रहे हैं। ट्रम्प का बयान भी आया कि वहाँ का जो यूरेनियम है उसको हासिल करना एक वाकई बहुत बड़ा काम है। जल्दी से वो हासिल नहीं किया जा सकता जब तक ईरान से कुछ मुआहदा तय ना हो जाए। और ईरान की तरफ से एक ऐसा बयान आया था दोस्तों, मैंने कल बताया था आपको कि IRGC ने कुछ नई प्लानिंग की है। एक बात मैं आपको और बता दूं, IRGC और ईरान की सरकार, ये दोनों में कुछ डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है एक्शन को लेकर के। IRGC यानी कि जो पासदाराने इनकलाब है, जो सुप्रीम लीडर की फ़ौज है, उसका मौक़िफ़ कुछ और है और सरकार का मौक़िफ़ थोड़ा सा लचीला है। लेकिन बहरहाल वो बाहर नहीं आती हैं बातें। तो दोस्तों अभी तक तो ख़बर ये है कि शायद ये बंदा वापस अभी आया नहीं है, लेकिन कुछ ख़बरें मेरे सामने हैं, वो मैं आपको एक एक करके बता दूंगा कि किस प्रकार से दुनिया का मामला चल रहा है। एक तरफ जहां ट्रम्प साहब कह रहे हैं बड़ा मुश्किल है, बड़ी दिक्कत है वहां का यूरेनियम हासिल करना, जल्दी से काम नहीं पाएगा, वहीं हेड ऑफ ईरान जुडिशरी वॉन्स वॉर कुड पॉसिबली, ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये वहाँ के थोड़े से इंतहा पसंद लीडर हैं, जुडिशरी हैं, ये वहाँ के CGI मान सकते हैं इनको आप। दूसरी खबर दिखाता हूँ आपको मैं दोस्तों, ये रॉयटर्स ने लिखा कि सीनियर ईरानियन ऑफिशियल ने बताया कि वी आर पॉजिटिवली स्टडिंग आवर पार्टिसिपेशन इन अपकमिंग पाकिस्तान टॉक। हम थोड़ा सोच रहे हैं कि किस प्रकार से ये काम बन सकता है। ये तस्वीर वो है जो CIA का पूर्व डायरेक्टर था, इसका कहना यह था कि ट्रम्प शनिवार को हमला करने वाले थे। एक खबर दिखाता हूँ आपको कि चाइना के एम्बेसडर की तरफ से खबर है। ये पाकिस्तान के जो जिंग डोंग हैं, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर से आपस में बातचीत हुई है, इशाक डार से। और इस बातचीत के अंदर अब चाइना भी ये समझ लीजिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है शामिल हो चुका है,
चूँकि चाइना का भी बड़ा नुकसान होता है बड़ा ज़बरदस्त हॉर्मुज़ रुकने से। N12 की खबर है कि ट्रंप ने कहा कि रिमूविंग द इनरिच्ड यूरेनियम फ्रॉम ईरान विल बी लॉन्ग प्रोसेस दैट विल टेक टाइम। बड़ा लंबा समय लगेगा और ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। ईरान से इस तरह का यूरेनियम को निकाल कर ले जाना बड़ा मुश्किल काम है और लंबा प्रोसेस है। वहीं ईरान के लोगों ने भी ये कहा कि हमने कुछ नई जगहें बनाई हैं, कुछ मिसाइल्स बनाए हैं, कुछ अलग चीज़ें हैं। अल जज़ीरा की ब्रेकिंग देखें कि हेड ऑफ ईरानी जुडिशरी गोलान हुसैन मोहसिनी, इन्होंने कहा कि पॉसिबिलिटी जो है यूएस जो रिज्यूम कर सकता अटैक इज़ नॉट नेग्लिजिबल, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। और कंट्री मस्ट बी फुली प्रिपेयर्ड, और हमारे देश को पूरी तरह से प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, ये इनका कहना है। ठीक है जनाब, दूसरी खबर मैं एक और दिखाता हूँ आपको। यूएस नाउ मूविंग पोजीशन 3 करियर, ये तो मैं आपको कल भी बता चुका हूँ कि उनका जो बहरी बेड़ा है वो वापस आ रहा है और वो मिडिल ईस्ट के अंदर एक नया मामला इकट्ठा होने जा रहा है। एक बंदा है, ये रिटायर्ड यूएस जनरल हैं जैक केन। इन्होंने कहा कि हमारी जो लड़ाई है एयर पावर की रीजन के अंदर डबल कंपेयर्ड है, जो इस वीक से ज़्यादा हो रही हैं। मतलब बामुकाबले पहले के अमेरिका की तैयारियां ज़्यादा हैं। और उन्होंने कहा कि अगर सीज़ फायर कोलैप्स हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। यूएस ने और इसराइल जो हैं वो पूरी तरह से रेडी हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए फोर्सफुली विद दिस टाइम। इस बार बड़ा मुश्किल मतलब तेज़ वाला हमला होगा, इनका कहना ही है। मैसेज टू द ईरानियन रिजीम विल बी क्लियर, इफ़ यू डोंट मेक अ डील वी विल टारगेट यू टारगेट डायरेक्टली। वही धमकियाँ। From the point on, your first priority will not be governing the country but ensuring your own security. People plans, regime infrastructure and high level targets. वही बकवास कि ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। इस्लामाबाद टॉक के लिए होप इज़ स्टिल अलाइव लिखता है अखबार। फ्रेश यूएस टॉक जो है पाकिस्तान के ऑफिशियल के अंदर चल सकती है। ये अनादोलू टर्की का अखबार है, वो छाप रहा है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। कतर जो है वो सोचता यह है कि अगर मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं तो सीज़ फायर की अवधि बढ़ा दी जाए। कतर सपोर्ट करता है एक्सटेंशन ट्रूस बिटवीन यूएस ईरान इफ़ इस्लामाबाद टॉक्स डू नॉट लीड टू डील। फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन, ये कतर के स्पोक्स पर्सन की तरफ से बयान है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर सोचना पड़ेगा, इस सीज़ फायर को लंबा किया जा सकता है। ये 2-3 खबरें दोस्तों मुझे लगी। एटलीस्ट 26 ईरानियन शैडो फ्लीट जो है वेसल्स वो यूएस ब्लॉकेड होने के बावजूद भी निकल गई हैं। ये एक ताज़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। जय हिंद।